जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे इस समय। और कोशिश जारी रही होगी कि आपको नौकरी मिल जाए, आसानी से मिल जाए बेटा। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इन क्वेश्चन को आप लोग पेन कापी लेकर बैठ जाइएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। फिर आपको करना होगा और आंसर देना होगा, ठीक है बेटा। तो स्टार्टिंग करते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तुरंत जा करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा, देखा A/B और दे रखा है B/C। तो पूछा कि ABC में क्या रेशियो होगा। समझिए रहा, A और B में रेशियो कितना है बेटा, 5 और 7 का। मतलब समझना ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन कैसे किस प्रकार से करेंगे। लिखा A/B बराबर है बेटा 5/7 का, और B/C है 6/11। एक चीज़ बताओ बेटा, इनमें दोनों में से कौन सा अक्षर कॉमन है। देखो बेटा, इसमें B है, इसमें भी B है। यहाँ B के स्थान पर कितना लिखा है, 7 लिखा है। और यहाँ B के स्थान पर क्या लिखा है, 11 लिखा है। तो देखो समझना, यहाँ पर B की जगह पे 7 है और इधर B की जगह क्या है, सॉरी, इस जगह पर B की जगह पर है 1 मिनट, हाँ, इस B की जगह पर 6 लिखा है। बादल अस्सी है ना बेटा। ये तो यहाँ 7 है और यहाँ पर 6 है। दोनों ही मान किसके हैं, B के। अब देखो B के लिए दोनों का मान सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो B है ना और यहाँ पर B है, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए बेटा। ये 7 ये 6। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को सेम कैसे कर सकते हो, बराबर कैसे कर सकते हो। अगर इसमें 6 का गुणा कर दें और इसमें 7 का गुणा कर दें। देखो जब गुणा करेंगे ना, ये हो जाएगा, देखो बेटा थोड़ा सा कलर बदल देते हैं और थोड़ा पेन का साइज बढ़ा देते हैं। हाँ। देखो बेटा, इस बी में जब इसमें 7 का गुणा करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 7×6=42। इधर भी देखो, इधर भी गुणा करने पे कितना हो जाएगा बेटा, 7×6=42। तो अब भी दोनों जगह सेम हो गया। लेकिन समझना है, जब आपने 6 का मल्टीप्लाई इधर किया है ना, तो इधर भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करें, 6×5=30। यानी यहाँ पर हो जाएगा A/B हो जाएगा बेटा कितना, 30/42। ठीक, इधर बनेगा, इधर देखो किससे गुणा कर रहे हैं बेटा, 7 का, तो इधर भी 7 का गुणा करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, B/C हो जाएगा बराबर, ये कितना आता है 42, और रेशियो में कितना बेटा 11×7 कितना होगा 77। क्या पूछा गया, A/B पूछा गया ना, ABC पूछा गया बेटा। ABC देखो, A कितना है यहाँ पर 30 है, 30 आ जाएगा। B कितना है 42। C पूछा गया बेटा, C कितना है 77। तो इसका आंसर आ गया ABC। कौन सा ऑप्शन से, 30 42 से 70, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन अगला जल्दी से करिए, 10 सेकंड का समय है बेटा, जल्दी से करो। इसी तरीके क्वेश्चन दे रखा है। चलिए देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है A और B और C। इसमें भी देखो जरा, B की जगह पर बेटा क्या है 4 है, यहाँ B की जगह क्या है 8 है। तो यानी B के मान बराबर करने होते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। तो ये बताओ, अगर B दोनों जगह सेम करना होगा तो क्या कर सकते हैं, इस B में यानी इस 4 में से 2 का गुणा कर दें बेटा, 4×2=8। यहाँ पर भी क्या है 8 है, इधर भी 8 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यानी A/B कितना है 3 और 4 है, और यहाँ पर B/C जो दे रखा था वो था 8/9। ठीक, यहाँ B में 4 है, यहाँ B में 8 है। इस वाले में 2 को गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करें 2 4 को 8, 2 3 6। बस अब देखो B बराबर हो गया क्या बेटा, देखो ध्यान समझो, ये B 8 है, यहाँ पर B कितना है 8 है। क्या पूछा गया, A और C पूछा गया ना, तो A की जगह पर कितना है 6, A की जगह 6 है।
और सी की जगह पर कितना बेटा 9 है, तो यही इसका आंसर है 6 और रेशियो 9। 6 रेशियो 9 कटेगा किसी से, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 का 9 बेटा 2:3 आ जाएगा, 2:3 ऑप्शन नंबर डी। यानी कि 3:2 नहीं करना, क्रम सीक्वेंस भी याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से दो चायों किस अनुपात, देखो ये किस अनुपात मिला है, हो सकता है जल्दी से करिए आप लोग, शायद आंसर आ जाए आप लोगों का। बाकी जिनका नहीं आ रहा देखो जरा, 15 रुपये और 20 रुपये, दो रेट हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। अब कह रहा है दो चाय, मतलब एक कुछ ये समझ लो कि एक चाय का रेट जो है 15 रुपये, दूसरे का है 20 रुपये। इन दोनों को मिला दिया गया है, मिलाने के बाद कह रहा है 16 रुपये 50 पैसे की दर से बेचा जाता है। मतलब समझो कि अलग अलग वैल्यू दे रखी, अब ओवरऑल को कह रहा है किस अनुपात में मिलाएं कि इतना हो जाए, कितना हो जाए ओवरऑल 1650। तो बहुत आसान तरीका होता है, करना क्या होता है, इधर देखो ऐसे ऐसे माइनस करना होता है, यानी इधर की वैल्यू इधर माइनस करके यहाँ पे लिखनी होती है, इधर वैल्यू इधर वाली माइनस करके यहाँ लिखनी होती है, ठीक है ना। ज़रा माइनस करिए, इधर से माइनस करते हैं तो 20 में से 60 माइनस करेंगे, बचेगा कितना, 20 में 16 गया 4, 4 में से 50 पैसे और चलेगा बेटा, बचा 3.50। इधर माइनस करेंगे, इसमें 16 में से 15, एक बचा 1.5, दशमलव दशमलव हटा दो बेटा, किससे कटेगा ये देखो 5 से कटेगा, 5 × 15, 5 × 35, यानी आंसर आएगा 7:3। 7:3 किस में, पहला ऑप्शन। बहुत आसान तरीका है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है 6 रुपये, ऐसे ही क्वेश्चन ए भी है, 2:, देखो इसको और इतना रेट, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है किस अनुपात मिलाया जाए, तो एलिगेशन चैप्टर का है, मिश्रण चैप्टर का है, तो ऐसे करना बेटा, 6 रुपये 20 पैसे एक तरफ लिखो, एक तरफ लिखो 7 रुपये 20 पैसे, और बीच में क्या लिख देंगे 6.5। इनका अंतर जो आएगा, इनका अंतर इधर लिखेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया, बचा एक, एक एक में से 50, 70.7, इधर माइनस करने में कितना आएगा 0.70, इधर क्या आएगा बेटा, 6 में से 6 गया 50, में 20 गया 30.30, ठीक है। दशमलव दशमलव हट जाएगा, यहाँ से काटेंगे इसको, तो ये आ जाएगा कितना, 3 और 7 और 3, आंसर आएगा 7 और 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए स्पीड से चलेंगे, और जिनको लग रहा है स्पीड तो आराम से स्लो कर सकते हैं बेटा, स्लो मीडियम में देख सकते हैं, या जिनको स्लो लग रहा है वो फास्ट मीडियम यूट्यूबर पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है बेटा, सवाल क्या दूरी दे रखी है, 180 किलोमीटर दूरी तय करने में, 180 किलोमीटर डिस्टेंस है। हाँ कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखो इसमें दूरी दे रखी है, कितनी डिस्टेंस है बेटा 180 किलोमीटर, और समय कितना लगता है 4 घंटे। फिर कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी इतनी ही दूरी तय करने में 1 घंटा समय कम लेती है। अच्छा, तो कह रहा है इन रेलगाड़ियों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरियों का अंतर कितना है। सिंपल समझिएगा, कह रहा है पहली एक रेलगाड़ी है 180 किलोमीटर दूरी है, इसको तय करने में 4 घंटे लगते हैं, मतलब 1 घंटे में कितना चलेगी बेटा, यहाँ 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 16 और 4 × 5 = 20, यानी 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलेगी पहली रेल। दूसरी रेलगाड़ी इतनी ही दूरी, ये पहली रेलगाड़ी चलेगी 1 घंटे में कितनी दूरी बेटा 45 किलोमीटर। दूसरी रेलगाड़ी है इतनी ही दूरी, दूरी है 180 किलोमीटर, लेकिन तय करने में 1 घंटे कम लेती है। यहाँ पर ये बताओ ज़रा, इस वाले में, ऊपर वाले में, इसमें कितने घंटे ले रही थी 4 घंटे, तो यहाँ 1 घंटे कम करेंगे, कितने घंटे 3 घंटे, तो कितना आ जाएगा डिस्टेंस 60 किलोमीटर। अब बताइए दोनों के बीच दूरी का अंतर पूछा गया है, तो ये 60 किलोमीटर, ये 45 किलोमीटर अंतर पूछा गया, माइनस कर देंगे बेटा, कितना आएगा 15 किलोमीटर, तो इसका आंसर आ जाएगा, हाँ 15 किलोमीटर आएगा। इन रेलगाड़ियों द्वारा 1 घंटे में तय गई दूरियों का अंतर, ठीक है 15, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत लिख गया है, यहाँ सही कर लीजिएगा, 15 किलोमीटर, कितना आएगा बेटा 15 किलोमीटर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक व्यक्ति एक नदी के बहाव के साथ, तो और लास्ट में पूछा धारा की दिशा, मतलब धारा की चाल क्या होगी। देखो बेटा, जल प्रवाह की गति, तो मान लो धारा जो है ना उसकी चाल, धारा की चाल मान लेते बेटा कितनी है, x मान लो, ठीक है। अब नदी के बहाव, यदि एक व्यक्ति नदी के बहाव मतलब जिस तरफ नदी की धारा बह रही है उसी तरफ व्यक्ति चलेगा। जब दोनों कैंडिडेट सेम होते हैं, मतलब धारा की चाल और किसी व्यक्ति की चाल सेम होती है, तो चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ बेटा चाल कितनी है, 6 किलोमीटर घंटे दर से, तो यानी समझो, तो यानी आपसे कह रहा है एक व्यक्ति नदी के बहाव के साथ 6 किलोमीटर घंटे की दर से नाव चलाता है, और ये बताओ, यानी यहाँ से हो जाएगी 6 प्लस 1 मिनट, देखो बेटा यहाँ से व्यक्ति की चाल मान लेते हैं, जो व्यक्ति है उसकी चाल, तो पहले एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पर इसको हटाते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा ये बताओ, धारा की चाल x है और व्यक्ति, जो व्यक्ति है ना उसकी चाल या नाव की चाल, ठीक है, तो जो व्यक्ति है उसकी या नाव की चाल जो है उसकी है मान लेते हैं y, ठीक। अब ये बताओ दोनों एक ही दिशा में हो तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6, दे रखा है। अब कह रहा है बहाव की विपरीत, जहाँ विपरीत कह देगा तो यानी वहाँ पर समझो व्यक्ति की चाल तो y है माइनस स्पीड है किसकी, धारा की, कितना है बेटा 4 है। सॉल्व करना है इसको, हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन लास्ट पूछा धारा की चाल यानी x निकालना है, x निकालना है यानी y हटाना होगा, y हटाने के लिए माइनस प्लस माइनस, यहाँ से y कट गया, ये क्या हो जाएगा 2x बराबर बेटा 6 में से 4 गया 2, x बराबर आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ और बेटे की उम्र में 7 और 3 का अनुपात है, यहाँ पे अनुपात कर लीजिए 7:3, ये गलत लिख गया है, माँ और बेटे दोनों में 7 और 3 का अनुपात है, ठीक है। इनके उम्रों का योग कितना है, 60 साल है। सिंपल सा आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है। कह रहे ये माता है, ये मदर है, और ये सन है, बेटा है। इनका आयु में जो अनुपात है 7 और 3 का है, इनका योग कितना बेटा 60 है, तो इनका योग कितना हुआ 10, 7 3 10, 10 बराबर है 60 वर्ष के। 10 रेशियो का मतलब 60 साल है बेटा, तो यहाँ से ज़रा बताओ एक रेशियो का मतलब क्या होगा, एक बराबर कितना आएगा 6 वर्ष, एक रेशियो का 6 साल आ गया। किसकी आयु पूछी गई, उम्र में बीच में अंतर, इनमें बताओ अंतर कितने का है बेटा, इनमें 7 और 3 में अंतर कितना है, 4 रेशियो का अंतर है, एक बराबर 6 तो 4 बराबर 6 चौको 24 साल का अंतर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है और तीनों में अनुपात दे रखा है। अच्छा देखो, औसत में हमेशा गुणा करते हैं जितने लोग होते हैं, ठीक है। तो जब औसत है 33 और कितने लोग हैं बेटा 3 लोग, ध्यान रखिएगा, तो ये नोट कर लीजिएगा कि औसत में गुणा जब कर देते हैं संख्याओं का, जितने लोग होते हैं, हाँ बेटा देखो, तो 399 दे रखा है। अब कह रहा है इनमें तीनों में रेशियो कितना है, 2 रेशियो 3 और रेशियो कितना बेटा 4। तो ये बताओ, ये जब भी औसत में संख्याओं का गुणा करते हैं जितने लोग होते हैं ना, 3 लोग थे 3 गुणा कर दिया, तो ये योगफल मिलता है, क्या मिलता है बेटा योगफल। तो बताओ इन तीनों का योगफल कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 से डिवाइड करें 99 में, एक रेशियो का मतलब आ गया 11 साल, एक रेशियो मतलब 11 वर्ष। अब किसकी पूछी गई है, कारण में सबसे बड़ा सदस्य कौन है, 4 का है ना, तो एक बराबर जब 11 होगा तो 4 बराबर 4 इंटू 11, आंसर आ जाएगा कितना 44। क्वेश्चन अगला, रानी ने 700 रुपये की अंगूर खरीदे और 48 में बेच दिए, मतलब 700 में खरीदा 48 में बेचा। सिंपल सा आसान है, लाभ पूछ रहा है,
लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है बेटा, लाभ कितने का हुआ, 700 रुपये में कोई चीज़ खरीदी जाएगी, 840 में बेची जाएगी, तो 140 का लाभ हुआ ना। 140 बटे क्रय मूल्य कितना है 700 इंटू 100, यहाँ से 2 जीरो कट गया, 7 दूनी 14, आंसर आया 20%। आंसर आया 20%। अगला क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर कह रहा है 7 क्रमिक संख्याओं का योग सम संख्याएं है क्या। बेटा सम हटा दो पहली बात यहाँ से, क्योंकि अब दूसरी मान लो बेटा यहाँ पे 441 कर दिया गया है, थोड़ा गलत छप गया है, और सबसे बड़ा पूर्णांक पूछ लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन सुधार लेना। कह रहा है यदि 7 क्रमिक संख्याएं हैं उनका योग 441 है। ध्यान रखिए 7 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं बेटा 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और इनका योग दे रखा है। तो जब भी योग दे रखा हो हमेशा ध्यान रखिए क्रम से, क्रमिक की बात कर रहा है, जब भी क्रम की बात करेगा तो हमेशा 7 का भाग देंगे। 7 देखो 7 से भाग दीजिए बेटा, कितना 7 6 42, बचा कितना 2 बचा 7 21, यानी 63 बार गया। जितनी बार जाए ये समझो इनका औसत है, क्योंकि योगफल दे रखा है और जितने लोग हैं, तो ये जो औसत होता है ना बेटा, ये 63 हमेशा बीच वाली संख्या होगी। 7 में से बीच वाली संख्या कौन सी होगी बेटा, ये 63 है। अगर क्रम से बात करें तो ये 64 है, ये 65, ये 66। इससे पहले क्या आएगा 62 बेटा 62, ये आएगा 61 और ये आएगा 60। क्या पूछा गया, सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है 66। तो ये ऑप्शन फिलहाल गलत है, क्योंकि क्वेश्चन गलत है, तो ऑप्शन गलत है, इसका आंसर कर लीजिएगा 66। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप का आ गया, फिलहाल ये शायद सही है। 3 क्रमागत सम संख्याएं, इस बार सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं 1 2 3 बेटा। इनका औसत, औसत हमेशा देखो योग दिया गया है, औसत निकालो। औसत कैसे निकालते हो, योग फल में कितने लोग हैं 3 लोग, 3 का भाग दिया गया कितना है 18। तो जो औसत होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, यही। अब बताओ 3 में से बीच वाली संख्या 18 है, तो इससे सम संख्या की बात कर रहे हैं ना, सम संख्या, इससे बड़ा पूर्णांक कौन सा, 18 के बाद बड़ी संख्या कौन सी आती है सम 20। 18 से पहले क्या आएगा 16। क्या पूछा गया बेटा, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है 16, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है 16। कह रहा है किसी संख्या को 405 से विभाजित करने पर 27 से मतलब समझो कोई संख्या है उसमें 405 का भाग दिया गया है, किससे भाग दिया गया 405 से, तो शेष बचा है कितना 30। इसी संख्या में किससे भाग देते हो 27 से। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आता है ध्यान रखिए जो शेष बचा है उसमें भाग दे देंगे 27 का। शेषफल कितना बचा था 37, तो 27 का भाग देंगे 30 में, क्या बचेगा 3। बहुत आसान है, जो शेष बचेगा उसी में 27 का भाग दे देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 3। ये आपको, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है बेटा। 2 3 4 5 और 4, मतलब ये 4 समय दे रखे हैं, इनके इतने अंतराल पर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर 4 बल्ब जो हैं अंतरालों पर जलते हैं। 8 बजे एक साथ चालू किए गए थे, बताओ अगली बार कब होंगे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमेशा एलसीएम निकालना है, ये आप कर सकते हो। एलसीएम निकालने के बाद जितना आ जाए उसी के मल्टीपल में 8 बजे में समय जोड़ देंगे तो आंसर ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, कमेंट में बताना है, और ये क्वेश्चन आपको स्वयं कमेंट में बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कैसी क्लास रही आप लोग बताइएगा, कुछ कमी होगी तो सुधार किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं क्लास अगली क्लास में बेटा। जय हिंद। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है।